सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? तो यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था बदायूनी के द्वारा। तो लाइव क्लास में आप डायरेक्ट उत्तर दे पाते थे, अभी कुछ टाइम बाद हम लाइव क्लास करेंगे। फिलहाल इसी तरह से हम स्टडी अपनी करने वाले हैं। तो आ जाते हैं और एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, आप रीड कर सकते हैं, ओनली मैं आंसर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्संग कार्यों में लिप्त रखा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहने वाला था निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन कहता है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बिल्कुल सही है, ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। और रीजन दे रहा है वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसे। एक मिनट। अभिकथन कहता है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो ये बिल्कुल गलत है, इसे हम रॉन्ग कर लेते हैं। और रीज़न दे रहा है 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लगाई गई। ये करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा देख लेते हैं नीचे। डी सही है, सॉरी डी करेक्ट होगा, ए गलत है, आर सही है। आगे देखते हैं, इसी का इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। 39, तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। थोड़ा कंटिन्यू आने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू होने के लिए। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अभी टाइम डिसाइडेड नहीं है। कुछ दिनों बाद टाइम डिसाइड हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर मेरे वीडियोस देखने हैं तो। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो ये हो जाएगा नाजिम, इसका संबंध नहीं था। बाकी सभी का था। काजी, मीर अदल और कोतवाल, इन सभी का संबंध था। और मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर प्रोवाइड करने के लिए। अगर टीजीटी पीजीटी के पेपर्स आप हिस्ट्री के ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और विचार करना है। विचार क्या करना है वो हम देख लेते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए यानी जो इनकरेक्ट हो रहे हैं उन्हीं को हमें चूज करना है।
तो इसमें इनकरेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहजहां ने झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी, ये सही नहीं है। और शाहजहां ने शांति दास, जो कि अहमदाबाद का एक प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया, ये भी इनकरेक्ट हो रहा है। तो 1 और 2 इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दी, तो ये करेक्ट हो रहा है। और 4 कहता है शाहजहां ने धर्मवेत्ताओं को सिजदा ना करने की छूट दे दी, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट चूज करना था, 1 और 2 हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। इसे इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आसाम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया? तो किस में इसका वर्णन हुआ है? तो इसका वर्णन मिलता है आलमगीर नामा में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आलमगीर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना है? संकट और पतन का कारण माना है, तो ये मानने वाले थे सतीश चंद्र, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आपको सामने दिख रहे होंगे, तो इस पर विचार करके उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, नीचे दिए कूट से चयन कीजिए। तो कौन सा सही नहीं है? तो हमारा जो सही नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3rd और 4, 3rd और 4। उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्जा राजा जय सिंह के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। 4 कहता है शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर एवं गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया, ये इनकरेक्ट हो रहा है। बाकी दोनों करेक्ट हैं। शिवाजी ने अपने स्वराज्य क्षेत्र में दक्कन की शक्ति की घुसपैठ को नियंत्रित किया। 2 कहता है उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। थर्ड और 4 हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा जामा ए कालिम, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। अहदी, अहदी हो जाएगा भद्र सैनिक से, अशरफ हो जाएगा कुलिंग वंश का व्यक्ति से, और शिव निगर हो जाएगा समाचार भेजने वाला। 45 सी इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट हैं। अहदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं हो रहा है उसे हमें चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में भारत के सामुद्रिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही है। वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल काल में मध्य वर्ग नहीं था। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में है अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभिकथन कहता है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। करेक्ट है। फिर कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ किया। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया? तो ये निवेश हुआ था रेलवे, बैंकिंग, बीमा, नौ परिवहन में। रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा? भारत के मैदान को जुलाहों की हड्डियां विरंजित करती हैं। निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था लॉर्ड मोयरा, लॉर्ड मोयरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 1833 के पश्चात ब्रिटेन के लिए भारतीय धन निकासी का एकल सर्वाधिक स्रोत था। तो क्या एकल सर्वाधिक स्रोत था? तो ये था भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकार के उत्थान का कारण नहीं था? तो उत्थान का जो कारण नहीं था वो हो जाएगा नव शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन वहावी एवं कूका आंदोलन में कौन सी समान विशेषता है? तो जो समान विशेषता दिखाई देती है वो हो जाएगा दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए, राजनीतिक आंदोलन बन गए। क्वेश्चन नंबर 55, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो यह था मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 56, लेक्स लोकी अधिनियम क्या था? तो ऑप्शन बी होगा, धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया।
क्वेश्चन नंबर 57, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई है वो हुई 1876 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 1876। क्वेश्चन नंबर 59, 1891 में बाल विवाह का निषेध अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था केशव चंद्र सेन और बहरामजी मालाबारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वह था दलित एवं किसानों के उत्थानार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? AO ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 62, और यहाँ पे नाम और पत्रिका दी गई है और आपस में इसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है अबुल कलाम आज़ाद, ये हो जाएंगे अल हिलाल से। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि इस ईयर 2020 के एग्ज़ाम में आया भी था। मिस एनी बेसेंट हो जाएंगी न्यू इंडिया से, और महात्मा गांधी हो जाएंगे यंग इंडिया से। तो इस तरह से सुमेलित करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो ये कहता है आवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा AR, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन सी प्रथम महिला थी? तो ये थी मुथु लक्ष्मी रेड्डी। मुथु लक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वर्ष अधिवेशन के पश्चात बनी? तो अधिवेशन के पश्चात जो बनी है वो हो जाएगा नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन 1920। क्वेश्चन नंबर 66, तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क आ गया है। अभिकथन कहता है 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुसलमान लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, ये भी करेक्ट है लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी है। यार दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है। यूएसए के दक्षिण राज्यों ने यह आज्ञापक कर दिया कि 1860 की मतदाता सूची में मतदाता होने के लिए पिता और दादा का नाम होना चाहिए। ये भी करेक्ट है। तुम्हारा जो उत्तर बन जाएगा AR, दोनों सही है और उसकी व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? अर्नर गरे। अर्नर गरे के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि अनुसंधान कार्यप्रणाली के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन A, इतिहास लेखन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने से अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करना संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है? तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन C। A और B दोनों ही पुष्टि कर रहा है। A कहता है अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचार से अनभिज्ञ थे, और B कहता है इतिहास की विषय वस्तु के लगभग साहित्य और दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। और यहाँ आ जाता है पैरा वाला क्वेश्चन। मैं पैरा रीड नहीं करूँगी, आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखाऊंगी। तो यहाँ से पैरा शुरू है। इसे इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 71, कंपनी की सेना में भर्ती का आधार था। तो कंपनी की सेना में भर्ती का क्या आधार बना था?
यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है आंसर की में, ए और बी दोनों ही आंसर दे रहा है, तो क्वेश्चन गलत है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 72 कंपनी सेना में निम्न शामिल थे, तो कौन कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे उच्च जातीय, ब्राह्मण और राजपूत। क्वेश्चन नंबर 73 सेना की भर्ती में ब्रिटिश राज्य ने अदायगी की किस प्रणाली को अपनाया? तो जो प्रणाली अपनाई थी वो थी घाट वाली। क्वेश्चन नंबर 74 19वीं सदी के प्रारंभ में भंग की गई सेना के सभी सिपाहियों को कंपनी सेना में नहीं ले सकी, क्यों नहीं ले सकी? तो इनके पास अधिशेष सेना थी। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो 2013 जून का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे भी प्रॉब्लम है आंसर की में, जो आंसर दे रहा है वो ए और सी दोनों ही दे रहा है, यहाँ पे हमें इसे स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी तरह का कोई मिस्टेक दिखता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।